कि हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है। राधा 5 मिनट फुर्सत करो, चिंतन या कार्य जो कर रहे हो, पर 6वां मिनट न लगने पावे फिर 5 मिनट राधा। एक दिन आप देख राधा वल्लभ से वो आ जाएगा बजाना। हम ये देख रहे हैं कि प्रभु समस्त कलाओं से युक्त है और आप उनका गुणगान करो तो सीख जाएंगे। इतनी बड़ी बच्ची है, स्कूल ही नहीं गई, पूरी चतुरासी जी कंठस्थ सुधा निधि। आश्चर्य है, सुधा निधि के श्लोक बोलने में व्याकरण पढ़े हुए भी लड़खड़ा जाएंगे, और ककहरा नहीं पढ़े, गई नहीं स्कूल। ये सर्वाश्चर्य में सकल विद्या विदित रहस्य श्री हरिवंश हित। हमारी स्वामिनी सकल विद्या विदित है, आश्रय निर्मल हृदय ने लिया, वाणी प्रकाशित है। श्री चतुरासी जी कंठ। हम तो आश्चर्य। परीक्षित महाराज देखा कि एक जो शूद्रवत आचरण करने वाला पैर से मार रहा है, डंडों से मार रहा है पैर, बीच बीच में लात। ये ध्यान रखो, किसी को भी पैर से कभी, सब में श्री भगवान है, कभी ऐसा दंड विधान किसी के लिए हो जैसा, पर ऐसे सहज में किसी को अपने पैर न लगे। अपने लोगों का परमार्थ है ना, कोई अगर लेटा हुआ है तो उसे नांगने की जरूरत नहीं, घूम के भले चले जाओ, उससे प्रार्थना करो कि आप पैर हटा लीजिए। ये ऐसे किसी को नांगना, किसी के पैर मारना, ये सब गंदे आचरणों में आता है। ये भक्तों के द्वारा ऐसा नहीं होता। हमें तो आश्चर्य हुआ, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के एक जो अंग सेवी थे, उन्होंने बताया कि बाबा का श्री चरण एक बार हमारी पादुका को छू गया तो बाबा पादुका को ऐसे छू के ऐसे, हम कहा अरे बाबा हम मर गए, ये क्या हमारी पादुका? बोले अब तुम थोड़ी हो, तुम तो हरि के शरणागत वैष्णव हो गए। अब वैष्णव की पादुका पूज्य होती, उसमें पैर कैसे? बाबा की वो शिष्य है और बाबा उनकी पादुका को, ये है भाव, वैष्णव भाव, ये भगवत भाव। हम गुरु हैं, चेले का तो ऐसा नहीं, पूज्य हो गया, वो भगवान का दास हो गया। हम तो पोस्टमैन हैं, हमें जो मिला वो इधर दे दिया, लेकिन वो वही है, उसको उसी भाव से देखे कि भगवान का निज जन, भगवान का भक्त है। लात से मार रहा था, डंडों से मार रहा था, रुक जा, हमारे राज्य में कोई हमारे ऐसे धर्मयुक्त पशुओं को दंड दे और मेरा भय न हो, ऐसा कौन पैदा हो गया? नजदीक गए तो जब देखा कलयुग ने कि ये तो प्रचंड काल रूप है, भगवत भक्ति से संपन्न थे, तुरंत उसने पाग उतारी चरणों, महाराज रक्षा कीजिए, और मुझे भगवान ने ही सेवा दी, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं राज्य करूंगा। 1300 में कलयुग, जी हाँ। देखो उसका परिचय कहां से हुआ? अधर्माचरण से ही। तो उनका जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा राज्य नहीं आने दूंगा, हमारी प्रजा में अधर्माचरण फैल जाएगा। तो आपको कुछ न कुछ तो स्थान देना ही होगा हमारे लिए कि आप ठीक है मदिरालय, और जो मदिरा सेवन करे और जहां शरीर को बेचा जाता हो, भ्रष्ट आचरण किए जाते हो, जहां जुआ खेला जाता हो, ये द्वित कीड़ा, मद्यपान करना, व्यभिचार करना। व्यभिचार उसे ही कहते हैं जो धर्म से रहित काम संभोग होता है, जो अपनी एक पत्नी व्रत रहकर भगवान की भावना से संतानोत्पत्ति की क्रिया, वो उसे व्यभिचार नहीं कहते, वो दोषयुक्त नहीं, गृहस्थ धर्म के अंतर्गत है। लेकिन जो अन्य ऐसी भावना, कलयुग को आदेश दिया कि आप रह सकते हो, जो मदिरा पीता है, जो भ्रष्टाचरण करता है, और जो मांस खाता है, और जो देव कीड़ा करता है, आप, क्योंकि वहां कोई ऐसा करता ही नहीं था, यहां रह सकते हो।
तो उनका महाराज आपने सब गंदे गंदे स्थान तो दे दिए, थोड़ा तो सांस लेने की जगह दो। तो उनका ठीक है, अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण उस पर तुम्हारा, वो खुश हो गया। हाँ हाँ ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलूंगा। चले। जरासंध का जब वध हुआ था तो उसका मुकुट जो था उसको लेकर विजय में, जिसकी विजय, तो भीम ने ही तो भगवान की प्रेरणा से, तो अब ये उन्हीं के तो वंश में है ना। धरते ही शिकार की वृत्ति जागृत हुई, जंगल में गए, शिकार तो मिला नहीं, प्यास से व्याकुल हो गए। एक महात्मा समाधि में बैठे हुए थे, उनके आश्रम में प्रवेश किया। महात्माओं के आश्रम में प्रवेश करने की मर्यादा होती है, पाग, अस्त्र शस्त्र, अपना पद का भाव ये बाहर ही रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सर्व लोक महेश्वर भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं और विश्वास रखे कभी अमंगल नहीं हो सकता। तुम्हारे अंग रक्षक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते जैसा भगवान नाम रक्षा करता है। तो भगवान नाम का वहां सुरक्षा कवच होता है जहां भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं। इसलिए बहुत जगह शास्त्रों में पाया गया है, जैसे कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत जी तो अंगरक्षकों को बाहर ही छोड़कर अपना राजमुकुट और चरण पादुका उतार करके बड़ी दैन्यता से, ऐसे कई जगह महात्माओं के, पर आज ही भूल गए। ऐसे आश्रम में प्रवेश किए, घोड़े से उतरे, कोई है, प्यास लगी है। तो ये मर्यादा है कि यदि राजा पधारे तो खड़े होकर उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि हम राजा के राज्य में रहकर भजन करते हैं। वो राजा हमारे भगवान का स्वरूप है, उसका खड़े होकर स्वागत और अर्घ आदि दिया जाता है। ऐसा पूर्व ऋषियों ने किया भी है। अब वो समाधिस्थ में शमीक ऋषि उनका नाम, नजदीक गए, बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन किए होंगे, तो क्या जानते नहीं कि समाधि अवस्था में है। समाधि अवस्था केवल शरीर दिखाई दे रहा है, बाहर से आप उसे मृत जैसा भी कह सकते हैं। अमृत स्थिति है, प्राण वायु भी संचलन नहीं हो रहा है, भवदाकार वृत्ति अंदर से, बाहर से सब क्रियाएं रुकी हुई। समाधि की अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो आज इनको देखो, कलयुग का प्रभाव, उनको ढोंग नजर आ रहा है। राजा आया, इससे क्या बात करना है, बस ये बात सोच करके तुम आंख मूंद के बैठ गए। और बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसे उठाया, उनके गले में डाल दिया। ये कलयुग का दोष, एक महात्मा पर पाखंड का आरोप। जब कलयुग चढ़ जाएगा तो तुम्हें सब ऐसे नजर आएगा, सब पाखंडी है, सब भ्रष्ट है, अरे सब नाटक है, कलयुग का स्वभाव। और उनका अपमान करने की चेष्टा, ये अपमान है। अच्छा, उनको ये पता भी नहीं है कि कोई आया है, कोई ऐसी चेष्टा कर रहा है। चले गए। कुछ ब्रह्म ऋषि बालक कोई सेवा कार्य से आश्रम में प्रवेश किए तो देखा शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प। वहां बाहर वनवासियों से पूछा कौन आया था, बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। दूसरा कोई नहीं गया? नहीं। तो ऐसा अमंगल कार्य, इतना उनका अभद्र व्यवहार एक ब्रह्म ऋषि से, छोटे छोटे बालक ही ऋषियों के थे, गए और श्रृंगी ऋषि तर्पण कर रहे थे सूर्य भगवान का, तो जाके कहा कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने डाल दिया है। ऐसा
धर्म का शासन करने वाला राजा अब इतना अधार्मिक हो गया कि संत महात्माओं की स्थिति को भी नहीं जानता और अपमान कर दिया। ये समझते हैं कि इनको कोई दंड नहीं दे सकता, तो ये भूल करते हैं। ये दंडधारी राजाओं से भी बढ़कर प्रचंड दंड देने का अधिकार ब्रह्म ऋषियों के बालकों को भी है। जल उठाया और कहा, मैं सत्य को साक्षी करके इस राजा को शाप देता हूं, 7 दिन के अंतर्गत भयंकर रूप धारण करके तक्षक डसे, उसके 7वें दिन मृत्यु हो जाए। और बधाए अपने पिता के गले में लिपट कर रोने लगे। बहुत हिलन डुलन रोने की आवाज, धीरे धीरे प्राणवायु संचलित हुई। आंख खुला, कहा रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि गले में सर्प डाल करके परीक्षित जैसा अपमान, कोई बात नहीं है। और हमें चाहिए था कि हम उनका उठकर स्वागत करते, उनको जलाते पिलाते, गलती हमारी है। देखो ब्रह्म। तो अन्य ऋषि बालकों ने कहा कि श्रृंगी ने तो शाप दे दिया। हमने भयंकर ऐसा कैसे कार्य, वो शाप के योग्य है? क्या शाप दिया? बोले 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा, डस लेगा। अब तो उनकी भी सामर्थ्य नहीं, पिता की भी कि मिटा सके। ब्रह्म ऋषि के वचन ऐसे नहीं होते। तो ना ब्राह्मणत्व रह गया, न तपस्या रह गई, न भजन रह गया है, न भाव रह गया है। दिन भर हम झूठ बोलते रहते, तो हम कुछ भी बोले क्या लागू होगा? जो सत्य का चिंतन करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, सत्य वाणी बोलता है, वो आज भी बोल दे तो वैसे ही हो जाएगा जैसा बोलेगा। एक बालक के वचन को ब्रह्म ऋषि भी नहीं मिटा सकते। अपने शिष्यों को भेजा, जाओ निवेदन करो महाराज परीक्षित को। उधर हो गए, जीव ही मुकुट उतार कर, ये क्या हो गया मेरे द्वारा? ये क्या हाय हाय मच गया हृदय में। मैं किसी महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूं? भगवान मुझे दंड दे। ये है धर्मात्मा का, भगवान मुझे दंड दे, बिल्कुल क्षमा न करे। इतने में ऋषि के शिष्य पहुंच जाते हैं और कहा, महाराज आपको एक सूचना है, बड़ी अशुभ सूचना है। आपके द्वारा जो कृत्य हुआ उसका दंड विधान श्रृंगी ऋषि ने कर दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डसेगा, आप अपना उपाय कर लीजिए। कल्याण का, बचने का तो कोई उपाय ही नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए, जैसे किसी ने उनको महासुख दे दिया। ये है भगवान के आश्रित, कोई भी साप ताप भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रसन्न हुए, मैं तो मांग ही रहा था कोई दंड मिले, बहुत अच्छा हुआ। जन्मेजय को बुलाया, उसी क्षण रात दिया, वो गंगा किनारे जा करके बस आमरण अनशन व्रत, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। और कैसे भगवत प्राप्ति हो 7 दिन में चिंता नहीं कर रहे थे। बड़े बड़े संत महात्माओं ने जब साप की बात सुनी, सब आ गए गंगा किनारे। उसमें भगवान व्यासदेव जी, वशिष्ठ जी, बड़े बड़े महापुरुष नामी सब आ गए। सबसे पूछा, 7 दिन में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, आप सब हमें ऐसा उपाय बताइए। सब आपस में विचार ही कर रहे थे। इतने में देखा, ये आनंद में मगन हुए निर्वस्त्र दिगंबर भगवान सुखदेव। 16 वर्ष की अवस्था है, कृष्ण नाम जिह्वा से निकल रहा है, जीव ही आए सब। कैसे 7 दिन में भगवत प्राप्ति? बोले 7 दिन के पहले ही तुम्हें हम साक्षात्कार करवा देंगे। श्रीमद् भागवत श्रवण कराया और पूछा, बेटा परीक्षित, तुम्हें इस समय क्या तक्षक से डर है? तो उनका नहीं भगवान, आपने मुझे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी कि एक तक्षक क्या करोड़ों महाकाल का रूप धारण करके भी आवे, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया हूं, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। उठे और चले। इतने बड़े महापुरुष को भी कलयुग ने ठग लिया था, पर भगवान का आश्रय था ना। तो कह रहे कि कलयुग का बिल्कुल भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा जो नाम जप करता रहेगा।